नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पटेल मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, डॉक्टर मार्क नाम के एक बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट थे। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट, और उनकी फ़ीस लाखों डॉलर में हुआ करती थी। एक बार उन्हें किसी सेमिनार में जाना था, क्योंकि वहाँ उनका बहुत बड़ा सम्मान होने वाला था, तो वे अपने प्राइवेट प्लेन से उस सेमिनार के लिए निकले। लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण उनके प्लेन को रास्ते में अनजान एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी पड़ी, और उसके बाद उनको जिस सेमिनार में जाना था उस जगह के लिए अगली फ़्लाइट 8 से 10 घंटे बाद थी। तो उतना इंतज़ार करना उनके लिए संभव नहीं था। तो उन्होंने एक टैक्सी वाले से बात की और उन्हें कहा कि मुझे अमुक जगह जाना है। तो उस टैक्सी वाले ने कहा कि यदि हम हाईवे से जाएंगे तो 8 से 10 घंटे लगेंगे, और यदि हम जंगल के रास्ते जाएंगे तो 3 से 4 घंटों में पहुंच जाएंगे। तो डॉक्टर मार्क ने कहा, चलो जंगल के रास्ते ही चलते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी जल्दी वहाँ पहुँचना है। वो टैक्सी वाला उन्हें लेकर तुरंत ही निकल पड़ा। लेकिन उस घने जंगल के बीच अचानक मौसम ख़राब हो गया, आंधी तूफान आने लगा और वो दोनों रास्ता भूल गए। डॉक्टर मार्क ने कहा कि देखो, अंधेरा भी होने चला है और मुझे जोरों की भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, अब वापस चलते हैं। लेकिन वो तो रास्ता भटक गए थे, इसलिए उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी डॉक्टर मार्क को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है, तो टैक्सी वाले को कहते हैं, थोड़ा उस झोपड़ी की तरफ ले चलो। डॉक्टर मार्क ने टैक्सी से उतर कर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक महिला निकली और उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर मार्क को कहा, पहले अंदर आ जाइए, बाहर मौसम बहुत ख़राब है, आप भीग जाएंगे। फिर उस महिला ने उनसे पूछा कि आप खाने में कुछ लेंगे क्या। डॉक्टर मार्क की तो यही इच्छा थी, तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन पहले मुझे कॉफ़ी दीजिए। उस महिला ने उसे कॉफ़ी दी और खाने की तैयारी में वो अपने पति के साथ जुट गई। खाना बनाने के बाद डॉक्टर मार्क को परसने से पहले वो दंपत्ति अपने परमात्मा को याद करते हुए प्रार्थना करने लगे। डॉक्टर मार्क ने उनकी इस बात पर उतना गौर नहीं किया, क्योंकि वो तो विज्ञान के आदमी थे, उन्हें इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं था। फिर भोजन करते करते डॉक्टर मार्क ने पूछा, आप मुझे भोजन देने के पहले प्रार्थना क्यों कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़े धार्मिक आदमी हैं और हमें अपने परमात्मा पर बहुत विश्वास है। तभी डॉक्टर मार्क को बगल के रूम से किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने उस दंपत्ति से पूछा कि आवाज़ किसकी है। तो उस दंपत्ति ने कहा कि बगल में हमारा एक बेटा है जिसे कैंसर है, और हमने आजू बाजू के सभी डॉक्टर से पूछ लिया, वो कहते हैं इसे यदि आप बचाना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर मार्क को दिखाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम डॉक्टर मार्क को दिखा सकें। यही प्रार्थना हम परमात्मा से करते हैं कि हमारे इस बच्चे को बचा लें। तो ये बात सुनकर डॉक्टर मार्क का दिमाग ठनक गया और उसने सोचा, मैं विज्ञान का आदमी, भले परमात्मा में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन परमात्मा नाम की कोई चीज़ तो है। तब उन्होंने उस दंपत्ति से कहा कि आपका परमात्मा जो कोई भी है मैं नहीं जानता, लेकिन वो आप दोनों से प्यार बहुत करता है। तो उस दंपत्ति ने पूछा, आपको कैसे पता। तब डॉक्टर मार्क ने कहा कि मैं ही वो डॉक्टर मार्क हूँ जो आपके बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, और इसी कारण आपके इस परमात्मा ने मेरी फ़्लाइट ख़राब कर दी, मुझे दूसरी फ़्लाइट्स के पहले टैक्सी से जाने के लिए मजबूर किया, हाईवे की जगह जंगल से जाने के लिए मजबूर किया, जंगल में आंधी तूफान लाकर आपकी झोपड़ी तक मुझे ले आया ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। अब आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, इस बच्चे का ट्रीटमेंट मैं खुद करूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसने उस बच्चे को गाड़ी में बैठाया और उसका ट्रीटमेंट किया, और कुछ महीनों में बाद वो बच्चा एकदम भला चंगा हो गया। तब डॉक्टर मार्क ने सोचा कि परमात्मा पर मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज मुझे भी परमात्मा पर विश्वास हो गया, और वो झोपड़ी में मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उससे डॉक्टर मार्क पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो अब दान धर्म और सेवा में लग गए, ताकि विश्व का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश का भी कल्याण हो। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी कि यदि आप अपने परमात्मा पर विश्वास रखते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।